Today we will read the first chapter of your Beehive book written by Isaac Bashevis, The Fun They Had। यह स्टोरी जो है वो फ्यूचर में लेकर लिखा गया है कि हमारे फ्यूचर में आने वाले जो बच्चे होंगे जो कि बुक से नहीं पढ़ेंगे उनके लिए है यह स्टोरी। वो उनको मिलता है इधर का इस समय का स्टोरी का बुक, तब उनको पता चलता है कि इस समय स्कूल कैसा होता था। तो यहाँ पे आने वाले यानी 2157 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2157 दैट मीन्स अभी से 100 साल से ज़्यादा ऊपर। तो तब तक जो हम लोग टीचर हैं वो टीचर लोग ह्यूमन नहीं होंगे, सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, वर्चुअल क्लासरूम होगा। दैट मीन्स कि क्लासरूम में पर्टिकुलर एक बच्चा के सामने स्क्रीन होगा और वो उसी से पढ़ाई करेगा। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब कि सारा कुछ जो है वो मशीनरी होगा, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ होगा, कुछ भी बुक में प्रिंटेड नहीं होगा, सारा कुछ स्क्रीन पे प्रिंट होगा। रोबोटिक टीचर होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, अब सभी बच्चे कंप्यूटर से लर्न करेंगे। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही पढ़ना है कि आखिर आने वाले जो जनरेशन है वो हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो कैसे ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन 2157 तक सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा। सभी लोग जो है कंप्यूटर से पढ़ेंगे, मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाएंगे, कोई ह्यूमन नहीं पढ़ाएगा, रोबोट पढ़ाएगा। तो उसी से यह स्टोरी है। और द फन दे हैड लास्ट में क्लियर होगा इस स्टोरी में क्या कहना चाह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। वन द पेज हेडेड 17 मई 2157। ही रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी एक गर्ल्स है जो कि अपने डायरी में रात को पेज पे हेडिंग लगाती है 17 मई 2157, मतलब अभी से बहुत सालों बाद। और वो लिखती है कि आज टॉमी को रियल बुक मिला है। अब वो बुक किस चीज़ के बारे में है वो आगे डिस्कस होगा। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। ये उस समय का बुक है जब मार्गीज के ग्रैंडफादर दादाजी कहा करते थे कि वो जब पढ़ते थे, जब छोटे बच्चे थे, जब पढ़ाई करते थे तो सारा कुछ पेपर में लिखा होता था, ना कि स्क्रीन पे। जैसा कि उस समय के बच्चे 2157 में सभी बच्चे को सब कुछ प्रिंटेड मिलेगा, कहाँ? कंप्यूटर में। ई टेक्स्ट मिलेगा, कुछ भी पेपर पे रिटन नहीं मिलेगा। तो ये उस समय की बात है। दे टर्न द पेज विथ were yellow and wrinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before it had the same word on it that had when they read it the first time। अब क्या होता है कि जब वो पेज उसको मिलता है 2157 में, तो अभी का पेज जब 2157 में मिलेगा तो वो कितना ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ होगा, प्लस उसका राइटिंग, क्योंकि अभी हम लोग लिखते हैं तो 1 ईयर बाद देखते हैं कि 1 पेज से दूसरे पेज में उसका राइटिंग इंक चला जाता है, तो साफ से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पेज भी बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाता है। तो वो उस बुक का अपीयरेंस को यहाँ पे बता रहा है कि वो बुक कितना ज़्यादा डल हो जाता है। उसमें बहुत सारा लाइनिंग हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल भी बहुत सारा फोल्डिंग का लाइन रहता है, और बहुत सारा इंक जो है वो डबल साइडेड हो जाता है, कुछ भी साफ से उतना नहीं लिखा होता जिसको कि स्पष्ट से पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा रहता है कि लोग पढ़ सकते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट्स अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो विच द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस our television screen must have a millions book on it and it's good for plenty more, I won't throw it away। अब क्या हुआ, वो टॉमी जो है वो बोलता है कि कितना बेकार चीज़ है ये जो बुक जो होता है, क्योंकि ये बुक जो है हमारा इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा स्क्रीन है, जो कि मिलियंस ईयर भी हो जाएगा फिर भी हम लोग उसको फेंक नहीं पाएंगे, वो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। लेकिन ये बुक जो है इसको एक बार यूज करके लोग फेंक देते हैं, वो फेंका जाता है। एक ही स्टोरी को बार बार हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर में है उसको तो हम जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो उसका कहने का सेंस ये है कि हम लोगों का सही है, क्योंकि पेपर में जो प्रिंटेड है वो तो पढ़ने के बाद वेस्ट हो जाता है, कभी भी फेंका सकता है, लेकिन जो स्क्रीन पे है वो फेंकाने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए रहेगा। तो वही टॉमी यहाँ पे बोल रहा है।
Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebook as Tommy had. He was 13. अब क्या है, सेम चीज़ मार्गी भी कहती, हाँ हमारा कंप्यूटर ही सही है, उस पे ऐसा है। तो यहाँ पे मार्गी का एज बताया गया है, 11 की है, और टॉमी जो है वो 13 का है, और मार्गी ऐसा टेलीबुक कभी नहीं देखी है। ही सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब सी सेड, अब वो उससे पूछती है, किससे, टॉमी से। मार्गी पूछती है कि तुम इसको कहाँ पाए, कहाँ मिला तुमको ये। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक। अब क्या हुआ, अब वो बोला कि मेरे घर पे, बिना उसको देखे हुए, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। एटिक होता है छत पे जो स्टोर रूम होते हैं ना, वहाँ पे जाके वो पढ़ रहा था। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल। अब वो मार्गी पूछती है कि इसमें किस चीज़ के बारे में है, तो वो रिप्लाई करता है स्कूल। मार्गी वॉज अ स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स हेयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्गी बोलती है थोड़ा मतलब अनइंटरेस्टिंग वे में बोलती, स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी always hate school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother's and shaken her head sorrowfully and sent to the county inspector for the county inspector. अब क्या है, मार्गी जो है वो हमेशा स्कूल से नफरत इसलिए करती है क्योंकि वो जो पढ़ रही है स्कूल में, उसके लिए जो स्कूल है वो वर्चुअल क्लासरूम है, वहाँ पे ये रोबोटिक टीचर होते हैं, मैकेनिकली वो पढ़ती है सारा कुछ, इसलिए वो उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि उसको हमेशा बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं, और वो ज्योग्राफी सेक्शन में थोड़ा वीक है, हम बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल नाराज़ हो जाती है, उसको बहुत नफरत होने लगता है कि इतना हार्ड इतना ज़्यादा ये हमेशा हमेशा क्वेश्चन वो, इसलिए उसको नफरत होता है। फिर उसकी मम्मी देखती है उसका क्या है, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो उस कंप्यूटर को वो भेजती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है कंप्यूटर को चेक करने के लिए। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. अब उस इंसान का अपेरेंस बता रहा है क्या, कि उसका जो है फेस रेड होता है, उसके हाथ में बॉक्स होते हैं, टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, जिससे कि वो वायर को खोल सके, ये सारा चीज़ उसके पास होता है, जिससे कि वो कंप्यूटर को ओपन कर सके। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. अब क्या हुआ, वो मार्गी को देखकर स्माइल किया काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको एक एप्पल दिया, और उसको वहाँ से बाहर निकाला, सिस्टम को बाहर निकाला, कंप्यूटर को, उसके बाद उसको खोल दिया। मार्गी हैड हॉप द वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब वो मार्गी ये सोच रही है कि ऐसा हो कि ये फिर से उसको बंद नहीं कर पाए, मतलब वो जो खोला था ना सिस्टम को, तो मार्गी अब मना रही थी कि कुछ ऐसा हो कि ये इसको फिर से बंद नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए, ताकि हमको पढ़ना ना पड़े। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इज इट वॉज अगेन। लेकिन वो बहुत एक्सपर्ट था, वो एक ही घंटा में उसको बिल्कुल सही करके फिर से बंद कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and mechanical teacher calculated the marks in no time. अब क्या होता है, यहाँ पे जब वो अरेंज कर देते हैं सारा से, तो फिर से उसको फुल स्क्रीन आ जाता है। अब मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत जो होता है वो इस चीज़ से होता है कि वो होमवर्क उसको स्लॉट वाइज स्लॉट मिलते रहता है, उसको हमेशा टेस्ट देना पड़ता है। और पंच कोड, यहाँ पे जो एक वर्ड है PUNCH, पंच कोड एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। जैसे अभी हम लोग बाइनरी कोड ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, उसी को कहते हैं हम लोग पंच कोड, जिसमें सारा कंप्यूटिंग किया रहता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में वो पॉइंटिंग करके आंसर देना होता है। तो जो कि मार्गी पढ़ ली थी जब वो 6 साल की थी, तभी वो सारा चीज़ पढ़ ली थी। तो मार्गी इतना सारा चीज़ को बनाती थी, टेस्ट देती थी, और कंप्यूटर को बस कुछ सेकेंड ही लगते थे वो सारा को चेक करने में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड।
and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not to the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was grid a little too quick." अब क्या हुआ, इंस्पेक्टर जो है स्माइल किया अपना मार्गी को देखते हुए, और उसके बाद उसकी मम्मी से बोला, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी सेक्शन में था वो मार्क्स सही नहीं आ रहा था, तो वो बोले जो कांट इंस्पेक्टर थे वो बोले कि इस लड़की का गलती नहीं है, इस सेक्शन में कुछ गड़बड़ी है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज ग्रेड अ लिटिल टू क्विक दिस। अब वो जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना वो उसके लेवल से ऊपर का था, इसलिए उसका मार्क्स उसमें सही नहीं आ रहा था। अब वो उसको सही करेंगे। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again। अब क्या हुआ, वो बोले कि ठीक है मैं इसके लेवल का कर देता हूँ, उसके बाद उसके लेवल का कर देते हैं, फिर वो मार्गी में प्रोग्रेस आ जाता है, फिर उसका मार्क्स सही आ जाता है। फिर से वो मार्गी को देखते हैं उसके हेड पे, उसके हेड पे पैटेड करते हैं, हाथ सहलाते हैं। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector was blanked out completely। अब क्या है, मार्गी जो है खुश नहीं है, नाराज़ है इस चीज़ से कि उसका कंप्यूटर बन गया है और उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। वो ये सोच रही थी कि ये टीचर बहुत कुछ दिनों के लिए चले जाते और मुझे ये सारा चीज़ नहीं करना पड़ता होता। जैसे कि टॉमीज़ का जो हिस्ट्री सेक्शन में गड़बड़ी आया था, तो क्या हुआ था कि कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था स्क्रीन, मतलब सारा कुछ इरेज हो गया था। तो उसका 1 महीना के लिए गया था बनने के लिए, और 1 महीना तक उस टॉमी को कुछ नहीं करना था, इसलिए उसके पास काफ़ी टाइम था खेलने के लिए और बहुत सारी चीज़ करने के लिए। सो सी सेड टू टॉमी, व्हाट वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब वो टॉमी से बोलती है, आखिर कोई स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब टॉमी उसको देखता है घूरते हुए और थोड़ा सरप्राइज मैनर में, और बोलता है, बुड़बक, ये हम लोग के जैसा स्कूल नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 and hundreds of year ago। बोल रहा है कि ये बहुत पुराने समय का स्कूल था, पुराने तरह का स्कूल था, 100 साल से पहले का। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज अगो। अब वो बोला कि वो बोलता है कि सेंचुरीज अगो, मतलब कि बहुत दिनों के पहले के बात है। सेंचुरीज अगो मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago। She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। अब वो मार्गी जो है थोड़ा हर्ट हो गई, क्योंकि वो जो उसको बुड़बक बोला था, स्टूपिड बोला था, इसलिए फिर वो आराम से वहाँ पे बैठ के सुनने लगी उस स्कूल के बारे में। फिर बोली, एनीवे कुछ भी हो। फिर वो बताया कि वो उनके पास टीचर होते थे, ऐसा टीचर नहीं जैसा कि हम लोग के पास होते थे। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। अब वो बोले, हाँ उनके पास टीचर तो होते थे, लेकिन जो टीचर होते थे वो हम लोगों के जैसे नहीं होते थे, वो एक इंसान होते थे। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर। अब मार्गी बोल रही है, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। बोला हाँ होते थे, वो भी सभी बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क देते थे और उससे फिर क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मार्गी कह रही है कि नहीं, इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है टॉमी कि जितना हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम ये सब जानता है उतना हमारे फादर्स भी जानते हैं। तो ऑफकोर्स मैन टीचर हो सकते थे और होते थे, और मैन के पास भी इतना टैलेंट है जितना कि कंप्यूटर में है, क्योंकि वो सारा जो कंप्यूटर में सारा सिस्टम जो अपडेट हुआ है वो मैन के वजह से हुआ है। तो वो बोला कि जस्ट लाइक आवर फादर, जैसे कि हमारे फादर को सभी पता होता है जो कि हमारा सिस्टम में आता है, कंप्यूटर टीचर हमारे पढ़ाते हैं, तो इसी तरह से इंसान बिल्कुल
उतना नॉलेजेबल होते थे और इंसानी टीचर होते थे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। सी सेड आई वोंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी बोल रही है कि चाहे जो भी हो, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कोई और अजनबी आकर मेरे घर में मुझे पढ़ाए। Tommy is scared with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids were there. अब बोल रहा है टॉमी थोड़ा हंसकर कि बुद्धू टीचर कोई स्पेशल हाउस में नहीं रहते थे, बल्कि उन लोगों के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे और पढ़ाई करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और बोले क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? मार्गी का क्वेश्चन था ये। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज। हाँ, अगर वो सेम एज के हों तो। बट माई मदर सेज टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इन टीचर एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू टफ टाउट डिफरेंटली। अब वो बोल रही है मार्गी, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि टीचर जो है, क्योंकि वो टीचर जो यहाँ पे क्लासीफाई कर रही है वो मैकेनिकल टीचर को कर रही है, कंप्यूटर को कर रही है, कि हमारी मम्मी तो बोलती है कि कंप्यूटर जो है सभी बच्चे के लेवल के हिसाब से सेट कर दिया जाता है तो वो टीचर पढ़ाते हैं। तो ये मैकेनिकल टीचर के बात कर रही है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव रीड द बुक। अब वो बोल रहा है कि ठीक है, तुमको अगर नहीं पढ़ना है, इस बुक को नहीं समझना है तो तुम चली जाओ, मुझे पढ़ने दो। क्योंकि टॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और उसको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए वो उसको ऐसा बोला। आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। अब क्विकली मार्गी बोली कि मैं ऐसा कभी नहीं बोली कि मुझे नहीं पसंद। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वो भी चाहती थी उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना और जानना। They were not even half finished when Margie's mother called, Margie is school। अब क्या हुआ, अभी वो स्टोरी चल ही रहा था, स्कूल का आधा भी नहीं हुआ था, तब तक उसकी मम्मी आई और बोली मार्गी स्कूल जाओ। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। अब मार्गी देखी और बोली कि नहीं, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन से, एंड इट्स प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू। अब बोले कि जाओ स्कूल जाओ, टाइम हो चुका है और टॉमी का भी टाइम हो चुका है, उसे भी जाने बोलो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब बोल रही है मार्गी कि क्या हम लोग फिर से इस बुक को पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद? रिप्लाई करता है टॉमी, मे बी, ही सेड नॉन सैलेंटली। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book trunked beneath his arm। अब वो बोला हाँ, क्यों नहीं। नॉन सैलेंटली का मतलब होता है कि अनइंटरेस्टिंग वे में, कि हाँ तुम आओ तो पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर वो चला गया, उस बुक को क्या क्या टक्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब अपने हाथ से नीचे आर्म के पास दबाकर चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब मार्गी अपने स्कूल रूम चली गई, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट राइट में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी एस्पेक्ट सैटरडे एंड संडे। अब वो जो टीचर थे वो डेली सेम टाइम पे ही आते थे, बस 2 दिन छोड़कर, किस दिन, सैटरडे और संडे को। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हाउस। अब आवर्स, अब उसकी मम्मी कह रही है कि बच्चे जो हैं, बच्चियाँ, वो अच्छे से पढ़ सकती है तभी जब वो डेली पढ़ेगी, डेली का रूटीन रहेगा तब। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, please insert yesterday's homework in the proper slot। अब क्या हुआ, अब उसके मैकेनिकल टीचर आ चुके थे स्क्रीन पे। अब वो बोल रहे थे कि आज का जो है वो अर्थमेटिक है, दैट मीन्स मैथ है, और लेसन का नाम जो है, टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर बोले कि चलो कल का होमवर्क का जो स्लॉट है वो खोलो। मार्गी डिड सो विथ ए साय, मतलब ये सब कुछ कर तो रही थी मार्गी, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड बीन हर फादर्स वाज ए लिटिल बॉय। अब वो ये सारा चीज़ कर तो रही थी, लेकिन उसका माइंड था ओल्ड स्कूल पे टोटली, जब उसके ग्रैंड फादर्स जिस टाइप के स्कूल में पढ़ा करते थे।
All the kids from the whole neighborhoods come, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going homework together. At the end of the day, they learned and same things, so they could help one another with the homework and talk about it. अब क्या हुआ कि वो मार्गी सोच रही कि कितना अच्छा होता था उन लोगों का स्कूल, सभी बच्चे आते थे, नाइवर के सभी बच्चे आते थे, सब लोग हंसते थे, मजाक करते थे, मस्ती मजाक स्कूल के यार्ड में एक साथ बैठकर लंच करते थे, एक दूसरे का होमवर्क बनाने में भी मदद करते थे और सभी साथ में पढ़ा करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और टीचर इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड। अब क्या हुआ, तभी उसके टीचर वहाँ पे उनको दिए बनाने के लिए होमवर्क, क्या 1/2 इसको सॉल्व करने के लिए। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड मच हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज लुकिंग अबाउट द फन दे हैड, थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब क्या हुआ, मार्गी को ये होमवर्क मिल चुका था, लेकिन मार्गी बिल्कुल सोच रही थी ओल्ड डेज के बारे में कि वाह वो लोग कितना ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो इस चैप्टर का जो हेडिंग पड़ा है द फन दे हैड, इसका रीजन यही है कि वो लोग कितना ज़्यादा मस्ती किया करते थे। कौन, हम लोगों के बारे में बात हो रहा है, हम ही लोग के जनरेशन के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि हम लोग स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो आप लोग को ये स्टोरी समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे।